हेलो बच्चों, मैं दाऊद सर। आज लेसन 5 साइकोलॉजी का लेसन 5 है, जिसका नाम चिकित्सा और उपागम है। इसमें चिकित्सा के बारे में या किसी भी व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक से पीड़ित हो तो उसे चिकित्सा के तौर पे कैसे ठीक किया जा सकता है या चिकित्सा का क्या उपागम है, इसके बारे में जानने को मिलेगा। अभी आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगभग सभी में 20 क्वेश्चन से ऊपर ऑब्जेक्टिव को यूट्यूब पे डाला जा चुका है। ये 5वां चैप्टर है। इस तरीके से 12 के जितने भी चैप्टर हैं सारे के ऑब्जेक्टिव आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेसन वाइज लेसन। तो चलिए हम जानते हैं कि इस चिकित्सा उपागम के ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके आंसर को भी जानते हैं। चलिए, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कुंडलिनी योग। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: योग, कुंडलिनी योग, सुदर्शन योग, निष्ठा योग। तो 1 नंबर का आंसर होगा ख, कुंडलिनी योग। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीक का प्राणायाम के संयुक्त किया जाता है? 2 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन माने सांस की तकनीक का प्राणायाम को संयुक्त किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ध्यान, सुदर्शन योग, कुंडली योग, उपचार। इसका आंसर होगा ग, कुंडली योग। इसका भी उच्चारण जो है वह कुंडली योग के अनुसार सांस को लेन देन बाहर और अंदर खींचने का मंत्र के साथ इसका उपागम किया जाता है। चलिए 3rd नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर प्रश्न हमारा, मानसिक रोगियों के पुनः स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानसिक रोगी, जो मानसिक मतलब दिमाग से पीड़ित होते हैं, उन रोगियों को पुनः स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं: रोगी के सशक्त बनाना, रोगी को घर देना, रोगी की देखभाल करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रोगी को सशक्त बनाना, ताकि वह अपने पिछले यादों को, बीती हुई बातों को या अपने थकान स्ट्रेस से वह बाहर निकल सके और अपनी नई दुनिया में जी सके। 4 नंबर प्रश्न, मानसिक रोगियों के पुनः स्थापना के किस प्रकार प्रशिक्षण दी जाती है? तो इसका आंसर, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा में उपयुक्त सभी है: वैवासिक चिकित्सा, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण और वैवासिक प्रशिक्षण। तो ये तीनों सही है। मतलब इसका 4 नंबर का आंसर जो है घ है, उपयुक्त सभी होगा। 5 नंबर प्रश्न, योग विधि बढ़ाती है। योग विधि क्या चीज़ को बढ़ाती है? तो भाव दशा को, ध्यान को, दबाव और सहीनता को। इसका मतलब है कि ये तीनों सही है। घ नंबर इसका आंसर होगा। 5 का क्या होगा आंसर? घ होगा भाव दशा, ध्यान, दबाव, सहिष्णुता। मतलब इसका आंसर घ नंबर उपयुक्त सभी होगा। 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न, अपर्याप्त वैवासिक तथा सामाजिक समायोजन की यह आवश्यकता होती है कि व्यक्ति के पर्यावरण में परिवर्तन किया जाए। 6 नंबर इसका आंसर होगा क, व्यक्तित्व। जिसमें दिया हुआ है व्यक्तित्व, सामाजिक, आर्थिक, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का आंसर होगा क, व्यक्तित्व। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यानपूर्वक समझे। निम्नलिखित में कौन सा मन चिकित्सक उपागम के लक्षण नहीं है? मतलब इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, 3 सही है, 1 गलत है, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें जो नहीं है वो सही है। तो चलिए 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मन चिकित्सात्मक उपागम के लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर 7 नंबर का आंसर होगा ख, चिकित्सात्मक स्थिति में एक चिकित्सक और एक सेवार्थी होता है जो अपने व्यवहारात्मक समस्याओं के लिए सहायता चाहता है। 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मन चिकित्सक उद्देश्य नहीं है? 8 नंबर में निम्नलिखित में कौन मन चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा क, संज्ञात्मक दबाव को अधिक बढ़ाना। 8 नंबर का आंसर क्या होगा? क, संज्ञात्मक दबाव को अधिक बढ़ाना। 9 नंबर आंसर,
9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेवार्थी एक चिकित्सक के बीच में एक विशेष संबंध को क्या कहा जाता है। सेवार्थी मतलब होता है कि मरीज, और चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। डॉक्टर और सेवार्थी के बीच में कैसा संबंध होता है? तो मैत्री संबंध होता है क। ख नंबर सकारात्मक मैत्री, ग नंबर चिकित्सक मैत्री, घ नंबर होता है व्यवहारात्मक मैत्री। तो एक सेवार्थी और चिकित्सक के बीच में कैसा संबंध होता है? तो इसका आंसर होगा ग, चिकित्सात्मक मैत्री का संबंध होता है। तो क्वेश्चन क्या था कि सेवार्थी और चिकित्सक के बीच में एक विशेष संबंध क्या होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक सही है, जिसका आंसर ग होगा, चिकित्सात्मक मैत्री का संबंध होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक गलत है, उसी गलत को हम सही मान करके इसको बताएंगे। कह रहा है क नंबर में सहानुभूति में व्यक्ति द्वारा दूसरे की तरह अनुभव नहीं कर सकता। ख नंबर सहानुभूति में व्यक्ति को दूसरे के कष्ट के प्रति बिल्कुल करुणा नहीं होती। और ग नंबर सहानुभूति के व्यक्ति और व्यक्तित्व को दूसरे के कष्ट के प्रति दया और करुणा होती है। तो और इनमें से कोई नहीं थी। इसका 10 नंबर का आंसर होगा ख। किसी भी अगर आप किसी के साथ सहानुभूति दिखाते हैं और उसके साथ कोई कष्ट और पीड़ा या कोई दुखदायी काम होता है तो आपके प्रति करुणा होता है, इसलिए इसका आंसर ख होगा। सहानुभूति में व्यक्ति दूसरे के कष्ट के प्रति बिल्कुल करुणा नहीं रहता, यह गलत है, इसलिए 10 नंबर का आंसर क्या होगा? ख होगा। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? 11 नंबर क्वेश्चन, मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्ल रोजर्स, ख नंबर फ्रेडरिक पार्ल्स, ग नंबर सिगमंड फ्राइड और घ नंबर वोल्फ। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, सिगमंड फ्राइड। मनोगतिक चिकित्सा के प्रतिपादन किसने किया? तो सिगमंड फ्राइड ने। 12 नंबर, अंतः मनोद्रिंद को बाहर निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क नंबर मुक्त सहचार्य विधि, ख नंबर अन्यरोपण विधि, ग नंबर स्पष्टीकरण विधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपको 12 नंबर का हो जाएगा क, मुक्त सहचार्य विधि। 12 नंबर का आंसर क्या है? क। अंतः मनोद्रिंद को बाहर निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क, मुक्त सहचार्य विधि। 13 नंबर, निम्नलिखित में किसने सेवार्थी चिकित्सक की पूजा करने लगता है? सेवार्थी मतलब मरीज का और चिकित्सक डॉक्टर की पूजा करने लगता है। तो क नंबर नकारात्मक अन्यरोपण, ख नंबर सकारात्मक अन्यरोपण, ग नंबर अन्यारोपण, तांत्रिक ताप या इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का आंसर होगा आपको ख नंबर सकारात्मक अन्यरोपण। जो लोग अच्छा सोचते हैं अपने परिवार के लिए और डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, वो लोग चिकित्सा का क्या करने लगते हैं? पूजा करने लगते हैं ताकि उन्हें लाभ हो। 14 नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है निम्नलिखित में निर्वाचन के विश्लेषणात्मक तकनीक कौन सा है? निम्नलिखित में निर्वाचन के विश्लेषणात्मक तकनीक कौन सा है? तो 14 का होगा आंसर ग नंबर। ग नंबर में प्रतिरोध और स्पष्टीकरण होगा। मतलब ग नंबर में क और ख दोनों है, तो आपको क प्रतिरोध है और ख स्पष्टीकरण है, इसलिए 14 का आंसर क्या होगा? ग नंबर। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन रोगी को अपने आप को मतलब कौन रोगी को अपने आप को और अपनी समस्या के स्रोत को समझाने में तथा बाहर आई सामग्री को अपने और समकालित करने की सहायता करता है? तो आपको 15 नंबर का आंसर हो जाएगा घ, मतलब समाकलन कार्य। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रोगी को माने मरीज को अपने आप को और अपनी समस्या के स्रोत को समझाने में तथा बाहर आई सामग्री को अपने के समकालित करने की सहायता करता है? तो वह है आपका 15 का घ, समकालीन कार्य होगा इसका आंसर। मतलब 15 का आंसर क्या हो गया? तो 15 का आंसर घ हो गया, समाकलन कार्य। अब आया 16 नंबर, निम्नलिखित में किसमें अचेतन स्मृतियाँ लगातार सचेतन अभिज्ञता में समकालित होती रहती है? क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में किसमें अचेतन स्मृतियाँ लगातार सचेतन अभिज्ञता में समकालित होते रहती है? तो 16 नंबर का आंसर होगा क, अंतर्दृष्टि। 16 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर क, अंतर्दृष्टि। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सेवार्थी को
कष्ट प्रदान करते हैं। सेवार्थी मतलब मरीज को कष्ट प्रदान करते हैं। तो 17 नंबर का होगा क, अक्रियात्मक व्यवहार। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सेवार्थी को कष्ट प्रदान करते हैं? तो अक्रियात्मक व्यवहार, क्रियात्मक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा क, अक्रियात्मक व्यवहार। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको 18 नंबर, क्रमिक विसंवेदनीकरण को किसने प्रतिपादित किया? क्रमिक विसंवेदनीकरण को किसने प्रतिपादित किया? तो 18 नंबर का आंसर होगा ख, वोल्फ। 18 नंबर का आंसर क्या होगा? वोल्फ। 19 नंबर, यदि कोई अनुकूली व्यवहार कभी कभी ही घटित होती है तो इस न्यूनता को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? तो 19 नंबर का आंसर होगा ग। 19 नंबर का आंसर क्या होगा? ग। यदि कोई अनुकूली व्यवहार कभी कभी घटित होता है तो इस न्यूनता को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रबलन होगा। अब बताइए 19 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ग होगा, सकारात्मक प्रबलन होगा। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संवेग तर्क चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन 20 नंबर क्या है? संवेग तर्क चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो आपको 20 नंबर का आंसर हो जाएगा क, अल्बर्ट एलिस ने। संवेग तर्क चिकित्सा को किसने प्रतिपादित दिया? तो आपको अल्बर्ट एलिस हो जाएगा। मतलब 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, चिकित्सक पर लागू होने वाले विशिष्ट कारक कौन से है? चिकित्सक पर लागू होने वाले अविशिष्ट कारक कौन सा है? तो 21 नंबर का आंसर होगा घ। इसका मतलब क नंबर में दिया है सकारात्मक स्वभाव, ख नंबर अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की उपस्थिति, ग नंबर अनसुलझे संवेदनात्मक द्वंद्वों की अनुपस्थिति और घ नंबर दिया हुआ है इसका घ, उपयुक्त सभी। इसका मतलब है कि चिकित्सक पर लागू होने वाले अविशिष्ट कारक कौन से है? तो घ, उपयुक्त सभी है। चलिए 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में मन चिकित्सा के नैतिक सिद्धांत कौन नहीं है? मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में 3 है और 1 नहीं है। तो जो 1 नहीं है वह सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में मन चिकित्सा के नैतिक सिद्धांत कौन नहीं है? तो 22 नंबर का आंसर होगा ग, सेवार्थी से सुविज्ञ सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। क नंबर में क्या दिया है? मानव अधिकार एवं गरिमा के लिए आदर। ख नंबर में व्यवसायिक सक्षमता के कौशल आवश्यक हैं। ग नंबर सेवार्थी के सुविज्ञ सहमति की आवश्यकता नहीं होती और घ नंबर सेवार्थी के गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। तो आपको 22 नंबर का आंसर क्या होगा? ग होगा, सेवार्थी से सुयोग्य सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। 23 नंबर, गेस्टाल्ट चिकित्सा को किसने विकसित किया? गेस्टाल्ट चिकित्सा को किसने विकसित किया? तो इसका आंसर होगा ग, फ्रेडरिक पर्स एवं लॉर पर्स ने। गेस्टाल्ट चिकित्सा को किसने विकसित किया? तो फ्रेडरिक पर्स एवं लॉर पर्स ने। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसके द्वारा अवांछित व्यवहार को घटाया जा सकता है तथा वांछित व्यवहार को बढ़ाया जा सकता है? तो 24 नंबर का आंसर होगा आपको क, मतलब विभेदक प्रचलन। करा निम्नलिखित में किसके द्वारा अवांछित व्यवहार को घटाया जा सकता है तथा वांछित व्यवहार को बढ़ाया जा सकता है? तो आपको इसका आंसर क्या होगा? क होगा, विभेदक प्रचलन। इसका आंसर विभेदक प्रचलन। इस तरीके से आपको 24 प्रश्न पूर्ण रूप से तैयार हो गए। आप इसको नोट कर लीजिए और उतार लीजिए। थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आगे की वीडियो भी आपके यूट्यूब पे डलाते रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक उसको उतारिए और लिखिए, याद कीजिए ताकि इसका लाभ उठा सके आप लोग। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली ये लेसन के सारे प्रश्न हैं, इसलिए ये VVI प्रश्न है, इसमें लास्ट में VVI प्रश्न को छाट दिए जाएंगे। धन्यवाद।